हमारे हिंदू को अछूत और नीची जाति का कहा गया। और इतना ही नहीं, पढ़ने के लिए शिक्षा नहीं दी और मुस्लिम बनाने के लिए शारीरिक कष्ट भी दिए गए। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि चमार शब्द की शुरुआत कब से हुई। क्या वाकई में चमार अछूत और नीची जाति से संबंध रखते हैं या ऐसा नहीं है। आज इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों पर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब हमारे देश पर मुगलों ने हमला किया तब मिलकर सामना करने की वजह से हम लोग बट गए। तब यह बात सामने आई कि जो क्षत्रिय है वह लड़ेगा और जो कमजोर या नीची जाति से है वह बैठकर तमाशा देखेगा। हम जिन्हें नीची जाति का कहते हैं और चमार कहकर संबोधित करते हैं और जिन्हें हिंदू छूने से भी कतराते हैं, असल में वह चमर वंश के क्षत्रिय हैं। इस बात का खुलासा डॉक्टर विजय सोनका शास्त्री की एक पुस्तक हिंदू हमारी जाति में हुआ है। इतना ही नहीं, महाभारत के अनुशासन पर्व में इस वंश का उल्लेख मिलता है। जब भारत पर तुर्कों का शासन हुआ करता था तब उस समय चमार कहकर पुकारे जाने वाले इस वंश का भी भारत के पश्चिमी भाग पर शासन था और उस समय इस वंश के राजा चमरसेन थे। आज के समाज में जिनको चमार बुलाया जाता है, पुराने इतिहास में इनका कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। ना ही प्राचीन काल में इस शब्द को पाया गया और ना ही इस नाम की कोई जाति थी। चमार शब्द का प्रयोग सबसे पहले सिकंदर लोदी ने किया था। मुस्लिम लोग जब हिंदुओं पर दबाव डाल रहे थे और हिंदू धर्म पर अत्याचार कर रहे थे, तब चमार कहलाने वाले इन्हीं लोगों ने सबसे पहले मुस्लिम को करारा जवाब दिया था और उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। इन लोगों को दबाने और नीच बनाने के लिए सिकंदर लोदी ने इन्हें चमड़े के काम में धकेल दिया और उनका अपमान करने के लिए पहली बार चमार शब्द का प्रयोग करके गाली दी। इस जाति के गुरु संत रैदास थे, जिन्होंने सारी दुनिया के सामने मुल्ला सदना फकीर को लड़ाई में हरा दिया। मुल्ला सदना फकीर रैदास से हार मानकर उनकी भक्ति में लीन होकर हिंदू बन गए और अपना नाम रामदास रख लिया। लेकिन सिकंदर लोदी गुस्से से आग बबूला हो गए। सिकंदर लोदी ने संत रैदास को जेल में डाल दिया और उन्हें मुस्लिम बनाने के लिए बहुत सारे कष्ट दिए गए। जब रैदास जेल में थे तो उनके अनुयायियों को अछूत और चंडाल घोषित कर दिया गया। संत रैदास से कारावास में खाल खींचने, जूती बनाने, चमड़ा पिटवाने आदि का काम जबरदस्ती कराया गया। लेकिन जल्द ही चमरसेन के वीरों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया और सिकंदर लोदी को संत रैदास को छोड़ना पड़ा। हम आपको बता दें, हमारे हिंदू भाइयों को बंदी बनाया गया। बहू बेटी और महिलाओं को गुलाम बनाकर विदेशी तुर्क अरब ले जाते थे। बंदियों से इस्लाम स्वीकार करने या मृत्यु को चुनने की शर्त रखी जाती थी। जो लोग अत्याचार और दर्द से टूट जाते थे वह इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमान हो गए। लेकिन कुछ ऐसे भारतीय स्वाभिमानी थे जो किसी भी मूल्य पर हिंदू धर्म छोड़ने को तैयार नहीं हुए। मृत्यु स्वीकार थी किंतु इस्लाम नहीं। ऐसे कट्टर और स्वाभिमानी बंधुओं को दंड देकर किसी गलत काम में लगाया गया, जैसे सिर पर कूड़ा ढोना, सफाई करना, चमड़े का काम करना, मृत पशुओं को ढोना तथा उनकी खाल उतारना इत्यादि जैसे गंदे कार्यों में लगे स्वाभिमानी हिंदू ने धर्म नहीं छोड़ा और वह बाद में दलित व अछूत नाम से जाने गए। इस वर्तमान पीढ़ी को देखिए कि इस महान संत के बलिदान को हम नहीं जानते। कमाल की बात तो यह है, इतने वर्ष जुल्म सहने के बाद भी इस वंश के वीर हिंदू ही बने रहे और इन्होंने इस्लाम को नहीं अपनाया। विदेशी लेखक और वामपंथियों पर विश्वास था। उनके झूठ के चलते हमने अपने भाइयों को, दोस्तों को अछूत बना दिया, नीच बना दिया। आज हमारा हिंदू समाज अगर टिका हुआ है तो उसमें बहुत बड़ा बलिदान इस वंश के वीरों का